मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 3 दिवसीय दुमका दौरे पर हैं, जहां आज उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। यहां आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन ने लोगों के सामने सरकारी योजनाओं की चर्चा की। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के बीच बचाव को लेकर सरकार ने कई महत्वपूर्ण काम किए। सीएम ने कहा कि दूसरे राज्यों से आए प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि कई राज्यों से मजदूरों को हवाई जहाज से भी लाया गया। तो आवास योजना की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी 3,80,000 है। देखिए दुमका में क्या कुछ कह रहे हैं हेमंत सोरेन, ये भी सुनाते हैं आपको। ᱧᱩᱛ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱩᱱᱠᱩ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱟᱥᱠᱮᱛᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱢᱮᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱟᱛᱷᱟᱧ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫᱟ। ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ, ᱜᱩᱱ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱡᱚᱦᱟᱨ। और थोड़ी देर पहले क्या कुछ कहा था हेमंत सोरेन ने, क्या बताया था लोगों को, ये भी आपको सुनाते हैं। हम लोगों ने बहुत संभलते संभालते आज इस संक्रमण में गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए उनको सहायता देने के लिए हमने कार्यक्रम 20,000 महिलाओं को मिला है सर, 8,000 महिलाओं को लाभ मिला है। आज सरकार द्वारा यहां पर कई तरीके के परिसंपत्ति बांटे गए। लोगों को राशन कार्ड दिया गया, लोगों का पेंशन की व्यवस्था शुरू हुई। कई महिलाएं काफी रोती रही, यहां मंच में बोली कितना बार ना जाने आवेदन हम दिए, बेचारी आज किसी तरीके से उसका पेंशन का कार्ड बना। पता नहीं कितने दिन पेंशन ले पाएगी, ये भी बहुत दुखद बात है। क्यों छूट जाते हैं, कैसे छूट जाते हैं, बड़ा आश्चर्य की बात है। ऐसे गरीब कमजोर लोग, और हमने ये संकल्प लिया है अब इस राज्य में कोई भी वृद्ध, कम से कम 60 साल की सभी बूढ़े बुजुर्गों को हम लोग पेंशन देने का काम करेंगे, कोई नहीं छूटेगा। इधर 18 सितंबर से शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर आज विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने राज्य सरकार के अधिकारियों और विधायक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में इस छोटे से सत्र में ज्यादा से ज्यादा समस्याओं को उठाने और काम कराने पर सहमति बनी है। वहीं विधायक सरयू राय और विनोद सिंह ने जरूरत के हिसाब से सत्र में काम का घंटा बढ़ाने की मांग की। हालांकि इस बैठक में बीजेपी और कांग्रेस के प्रतिनिधि मौजूद नहीं रहे। ऐसे में बीजेपी नेता के गायब रहने पर भी सवाल उठे। वहीं सीएम के प्रतिनिधि के तौर पर पीएचडी मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने हिस्सा लिया, जबकि संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने स्पीकर को खत लिखकर आवश्यक कारणों से छुट्टी ली थी। उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बात करते हैं कि वे झारखंड से लेकर पूरे राज्य की चिंता उन्हें है, तो उनका नहीं आना ये परिचायक है कि अब राज्य के बारे में उनकी कितनी सोच है, और इसका जवाब भली भांति भारतीय जनता पार्टी के लोग ही दे सकते हैं। देखिए सरकार हर तरह से तैयार है और जन मुद्दा उठने चाहिए, और 3 दिन महत्वपूर्ण सत्र है, सभी को उपयोग करना चाहिए और जनहित मुद्दा उठेगा और सरकार अच्छी तरह जवाब भी देगी और काम भी कर रही है और काम भी करेगी। कोविड का काल है, इसलिए हम लोगों ने ही सुझाव दिया था कि या तो 1 दिन और बढ़ा दीजिए, 3 दिन कर दीजिए, या इसी 2 दिन में 4 बजे से 6 बजे तक कर दीजिए, क्योंकि ये आवश्यक है कि कोविड के बारे में जिन जिन क्षेत्रों में सूचनाएं हैं, स्वास्थ्य हमारा विभाग कैसे काम कर रहा है, इस सब की जानकारी पूरी आनी चाहिए। तो हम लोगों का ये रिक्वेस्ट था कि कम से कम 2 दिन का भी सत्र, अगर 3 दिन का चल रहा है, 3 में तो 2 ही दिन ही है, पहला दिन तो सुबह, तो किससे कम से कम समय जो है बढ़ाए जाएं। वो 2 घंटे का होता है, उसको कम से कम 4-4 घंटे है, ताकि इस बहाने चीज़ें जो है सारे लोग जो है वो बात रख सकें, कई बातें जो है अलग अलग क्षेत्रों, अलग अलग उदाहरणों को, ताकि सरकार उस पर जवाब दे सके, ताकि सरकार को जवाबदेह बने।
चतरा में टीपीसी का एरिया कमांडर रामेश्वर उर्फ राजेश महतो उर्फ पहाड़ी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। चतरा और रांची पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में बचरा बस्ती से पहाड़ी को पकड़ा गया है। चतरा, रामगढ़, हजारीबाग और रांची में पहाड़ी का आतंक था। इन जिलों में करीब 1 दर्जन बड़ी घटनाओं में इसकी तलाश थी। बुढ़मू में हुए मोहन यादव और संतोष लोहरा और बचरा साइडी के मंत्री संतोष महतो के हत्याकांड में भी ये शामिल रहा है। रमेश महतो पहाड़ी जो है रांची, लातेहार, चतरा, हजारीबाग और रामगढ़ इन जिलों में सक्रिय रहकर के आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता था। इसके विरुद्ध हत्या, लेवी वसूलने, रंगदारी के कई मामले दर्ज हैं। करीब 1 दर्जन मामले इसके विरुद्ध इन 4-5 जिलों में दर्ज हैं। विगत कुछ माह में इस क्षेत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, जैसे पिपरवार थाना क्षेत्र में संतोष महतो की हत्या, उसमें पहाड़ी के द्वारा ही लीड किया गया था उसको। और देखिए एक बड़ी खबर गुमला से आ रही है, जहां एक साथ 4 लोगों की हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया है। अवैध संबंध में हत्या की आशंका जताई जा रही है। घटना रायडी के डेरागडी गांव की है। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है। बताया जा रहा है कि पहले महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की धारदार हथियार से हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने मिलकर महिला और उसके 2 प्रेमियों की हत्या कर दी। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। हम लोग गांव वाले सब मिल के मारे हैं। क्यों मारे हैं कि मेरा भाई का हत्या करेंगे, होली इसको छोड़ के क्या करेंगे? उसका हाथ है। किसका? मेरा भाभी का। तो क्या उनसे क्या संबंध था उनका? कुछ अफेयर चल रहा था। गांव में 4 आदमी का हत्या का खबर प्राप्त हुआ है। इस पे पीओ आ गया है, पीओ पे देख लिया है। ये बेसिकली इलीगल रिलेशन के कारण होने का संभावना है। इसमें मरियानिस कुजूर करके एक व्यक्ति को बाहर से आया हुआ 2 लड़का मारा। यही इनका रिलेटिव जब देखा और लोगों को शक हुआ कि इनका पत्नी बुलाया है उन लोगों को, उसी शक पर इनका रिलेटिव लोग वो 2 लड़का लोगों और उनका पत्नी को मारा है। लातेहार में केचकी संगम तट पर 7 लोग डूब गए। ग्रामीणों की मदद से 4 लोगों को तो तुरंत बचा लिया गया, लेकिन 3 लोग डूब गए हैं। फिलहाल गोताखोरों की टीम ने एक शव को निकाल लिया, जबकि 2 लोगों की तलाश अब भी जारी है। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल का एक शर्मनाक चेहरा एक बार फिर सामने आया है, जहां एक मां अपनी बेटी के शव को घर ले जाने के लिए घंटों लोगों से मदद मांगती रही, लेकिन अस्पताल प्रबंधन की ओर से उसे कोई मदद नहीं मिली। उसे अस्पताल की ओर से एक एम्बुलेंस या शव वाहन नहीं मिला। महिला की बेटी की एमजीएम अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। शव को घर ले जाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। उसने अस्पताल प्रशासन से बार-बार गुहार लगाई, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। बाद में होमगार्ड के जवान उसकी मदद के लिए आ गए हैं और आखिरकार स्वास्थ्य मंत्री के प्रतिनिधियों ने शव को घर भेजने की व्यवस्था की। रुपया मेरे पास। अच्छा, फिर खाली 100 रुपया है? हाँ, 100 रुपया। ले आने में क्या 400 रुपया तो यही खर्च हो गया। कितना खर्चा हो गया यहाँ पर? यहाँ 300 का क्या क्या चीज मंगा है, 100 रुपया का टेम्पो भाड़ा करके। फिर आई हमारे ही पास आई, फिर रोने लगी, तो हम बोले ठीक है चलो, फिर लास्ट में देखते हैं, अगर नहीं करेगा तो हम लोग चंदा करके देंगे, इनको भेजेंगे, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे इनको। किस लिए रो रही? उनकी बेटी डेट कर गई। एक तो ये बेचारी अकेले है, तो इसको नॉलेज भी नहीं है कि किससे क्या बात करना चाहिए था। तो मेरे नॉलेज में जैसे है तो हम इनको तुरंत अपने तरफ से, मतलब विधायक फंड से, माननीय मंत्री जी का एक फंड है, उसके तरफ से इनके लिए गाड़ी फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी है और गाड़ी वाले को बोल दिया है वो बॉडी इनके घर तक लेके जाएगा। और देखिए कई सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल ये कि आखिर इतना संवेदनहीन क्यों हो गया अस्पताल प्रबंधन? कोई महिला ठीक रही है, रो रही है, लेकिन संवेदनहीन बना रहा अस्पताल। और क्यों मदद के लिए आगे नहीं आया अस्पताल प्रबंधन? ये भी सवाल बनता है कि आखिर मदद के लिए अस्पताल प्रबंधन आगे क्यों नहीं आया? शव ले जाने के लिए शव वाहन आखिर क्यों मुहैया नहीं कराया? न्यूज़ 18 के ये सवाल हैं, उनके जवाब भी बेहद जरूरी है। बोकारो पुलिस ने लड़कियों से दोस्ती कर फोटो वायरल करने की धमकी देने वाले 2 नाबालिग दोस्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इन दोनों पर सेक्टर 2 की रहने वाली छात्रा और उसकी बहन को पिछले 3 साल से परेशान करने का आरोप लगा है। तंग आकर दोनों लड़कियों ने आत्महत्या करने तक की कोशिश भी की। गिरफ्तार दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। इस कार्य के लिए मैं
एसपी को रिकमेंड करूँगा। तो जो स्टूडेंट लाइफ में दोस्ती हो गई इन लोगों को, उसके बाद ये लोग मिल के उसको ब्लैकमेल करने लगे और उसके इच्छानुसार को जो एग्री नहीं कर रही थी बच्चियां, तो उसको तरह तरह से प्रताड़ित करने लगे। उसका जो फोटो है वो फोटो उन्होंने एक अपने अन्य मित्र को दे दिया। वो मित्र जो है इधर उधर वायरल करने लगा। रांची के जेएससी स्टेडियम में आज से T20 क्रिकेट का आगाज हो गया। इस टूर्नामेंट में कुल 6 टीमों के कुल 90 खिलाड़ी पसीना बहा रहे हैं। 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस प्रतियोगिता में हर दिन 2 मुकाबले होंगे। रांची के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम से सबसे ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा। झारखंड में आज से T20 का आगाज हो गया। 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले T20 मैच में 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं। पूरे देश में ये पहला आयोजन होगा क्रिकेट का, जो इस पैंडेमिक के बाद, लॉकडाउन के बाद क्रिकेट की शुरुआत अगर हो रही है तो झारखंड के इस जेएससी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम से इसकी शुरुआत हो रही है। कोविड-19 के मद्देनजर जो हम लोगों ने सुरक्षा मापदंड तय किए थे, उसमें ये भी तय था कि सारे खिलाड़ी इसी परिसर में रहेंगे और इस परिसर में कोविड जांच के बाद, कोविड नेगेटिव रिपोर्ट के बाद ही उनकी एंट्री दी गई। इसके अलावा जितने भी जो मैच ऑफिसर्स हैं, अंपायर्स, जिनसे प्लेयर्स का इंटरेक्शन होगा, उन सभी की जांच की गई है और शुभकामनाएं हैं सभी खिलाड़ियों को कि इस टूर्नामेंट अच्छे से हो जाए। तो कोरोना को लेकर सभी मानकों का ध्यान रखा गया है। धोनी के शहर में लोग चौके छक्के का अब आनंद ले सकेंगे। खासकर जो क्रिकेटर क्रिकेट से दूर थे, उनके लिए एक बहुत ही शुभ घड़ी कह सकते हैं कि आज 15 सितंबर को T20 का झारखंड में आगाज हो गया। कैमरामैन राजीव के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। तो देखिए T20 का आगाज हो गया जेएससी स्टेडियम में आज से और जो टीम है, 6 टीमें हैं, उसके सभी खिलाड़ी यहीं रहेंगे और यहीं से खेलेंगे। कोरोना को सही तरीके से विदा करने का इससे अच्छा और कोई ना कोई संकल्प हो सकता है, ना ही कोई इस दिशा में कार्य हो सकता है। ये हम लोगों का सौभाग्य है और रांची में इस प्रकार का आयोजन हो रहा है। इससे मुझे पूरा विश्वास है कि कोरोना से छुटकारा पाने में हम लोगों को क्रिकेट के माध्यम से भी लाभ मिलेगा। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए बहस बिहार।